श्रेयान् द्रव्यामयद्यज्ञ यज्ञानयज्ञपरन्तपः सर्वकामखिलं पार्थ ज्ञाने परिसंप्यते। यह जो श्लोक है चौथे अध्याय का 33 नंबर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतर्गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान यानी कि भगवान को समझना। दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं? जो भगवान को समझ लिया और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन उसने समझ लिया कि भगवान कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। जो ये दिव्य ज्ञान को समझ लिया वो सारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब कुछ उसने समझ लिया। इसीलिए हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण को और भगवद गीता को केंद्र बिंदु बनाने से हमें हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित नहीं होगी। जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा था कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं विचलित हो गया हूँ, मुझे अब जो है संभालिए, उपदेश दीजिए। तो भगवान अभी बुद्धि भ्रष्ट जो लोग होते हैं उनके लिए ये जो गीता का ज्ञान है ये परम आवश्यक है। ये उपदेश जो है भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानव जाति के लिए दिए हैं। एक ही धर्म, ये जो धर्म हमने विभाजित किए हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, अनेक प्रकार के जैन, जितने भी धर्म हमने विभाजित किए हैं ये हमने अपनी इच्छा अनुसार किया है। लेकिन सभी के जो रास्ते हैं वो तो एक ही है, परमात्मा को समझना। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा नदी है, जहाँ से नदी निकलता है वो है परमात्मा का घर। और उस नदी आगे जब बहते हुए जाती है तो उसमें बहुत सारे नहर और उसके बहुत सारे शाखाएं बहती हुई इधर उधर होती निकलती है। इसी प्रकार जो है आज के समय में जितने धर्म हैं, जितने रास्ते हैं, जितने भी लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए हैं, ये उसी प्रकार से अपने अपने रास्ते बन गए हैं। लेकिन सनातन धर्म पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अंतर्गोत्वा सभी का जो मकसद है ना वो तो केवल एक ही को ही समझना है, वो है परमात्मा को समझना। इसीलिए गीता का ज्ञान हमारे जीवन में परम आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।